हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12th तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या ना कि जब भी हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या फिर चाहे वो कोई लाइव अपडेट हो, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें, हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12th तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जा करके चेकआउट कर लेना। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो एक तरफा टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो है न्यूमेरिकल्स ऑन टॉर्क एंड फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, हम लोग इसका डेरिवेशन भी कर चुके थे। ठीक है, इसकी पूरी थ्योरी देख चुके थे, पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर चुके थे। अब आ गया है मौका इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो चलिए बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, लेके आते हैं आपको उसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देख रहा है पहला वाला सवाल। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इस सवाल को इत्मीनान से देख के एक बार सेल्फ ट्राई करने का मन हो तो सेल्फ ट्राई कर लो। कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा, कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। चलें अब जरा करूंगा इसको मैं सॉल्व। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं सर? 20 है। तो पहली फुर्सत में n की वैल्यू लिख दो 20। ठीक है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है वो सब तो बाद में सोचा जाएगा बेटा। पहला काम क्या होता है सर? गिवन होता है, कंडीशन होता है, फिर टू फाइंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद सर्च करो कि क्या सवाल में कोई कंडीशन इंपोज होने का रखी है। अगर सवाल में कोई कंडीशन इंपोज होगी तो देखना पड़ेगा उसके बारे में, अगर नहीं है तो सीधे टू फाइंड पे पहुंच जाओ। ठीक है, जो बच्चे नए आए हैं, जिन्हें नहीं पता अप्रोच, बेसिक अप्रोच है गिवन कंडीशन टू फाइंड। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल में हम सर्च करते हैं कोई ऐसा कोई पेचीदा मामला तो नहीं है, कोई कंडीशन तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम जाते हैं टू फाइंड वाले केस पे। ठीक है, यस सर। अब जरा गौर करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने हैं सर? 20 के बराबर है। ठीक है, रेडियस कितना है सर इसका? 10 सेंटीमीटर है। तो भाई रेडियस को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो 10 हो गया। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। रेडियस क्या है सर? 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटी का मतलब क्या है? 10 की पावर -2। सॉल्व आउट करूंगा 10 की पावर -1। बस इतनी आरामदायक बात है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और कुछ गिवन था क्या यहाँ पे? इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। इसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.1 टेस्ला की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। यस सर, ये वाली बात भी पूरी क्लियर है। फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। भाई पहली बात तो टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? तो सर पहली बात तो आपको टॉर्क निकालना है, उसमें भी आपके पास दो कंडीशंस है। ठीक है, तो पहले आपको निकालना है ऐसा टॉर्क, तब काम करने वाला टॉर्क जब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्लेन ऑफ द कॉइल के नॉर्मल होगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। तो कहानी कुछ ऐसे जमेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड is perpendicular to the plane of the coil. Magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. तो भाई कहानी कैसे यहां पे होगी जरा गौर करते हुए चलना। कहानी कैसे यहां पे डेवलप होगी जरा गौर करते हुए चलना भाई। ठीक, तो भाई अपने पास ये प्लेन है, वो प्लेन ना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल जाएगा बेटा, इसका जो नॉर्मल जाएगा एरिया वेक्टर वो ऐसे जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, ये वाला पूरा क्लियर है। दिस इज द एरिया वेक्टर। यस सर, पूरा क्लियर है। दूसरा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी? दूसरा क्या होता है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे ही निकल जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वाला फंडा भी पूरा क्लियर है। तो भाई पहले वाले केस में भाई कई लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, सोचते हैं कि सर नॉर्मल बोला हुआ है तो एंगल अपन 90 ले लें। क्या भाई, समझना पड़ेगा कौन से एंगल की बात होती है। ठीक है, और पहली बात तो समझो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो भाई जो फॉर्मूला अप्लाई करना है ना वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ध्यान देना मेरी बात पे अच्छे से। आपको टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है नबी साइन अल्फा। बोलो हाँ कि ना?
यस सर, प्रॉपर डेरिवेशन करवा के रखा है इसका, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, नबी साइन अल्फा, जिसमें n है नंबर ऑफ टर्न्स, a है एरिया, b है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, i है अमाउंट ऑफ करंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, और अल्फा जो होता है ना, अल्फा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, है ना, और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल। तो आप जरा यहां पे गौर करें, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी राइट में गया, प्लेन का नॉर्मल भी राइट में गया, तो यहां पे अल्फा कितना हो गया सर, 0 हो गया, ठीक है। बाकी करंट तो इसमें फ्लो कर ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो यहां पे अल्फा जो है ना वो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। पक्का भाई, अल्फा कौन सा एंगल होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो यहां पे इस कंडीशन पे सिंस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ गए ना, हाँ सर समझ गए, लिखने की जरूरत ही नहीं अब तो। टाउ इज इक्वल टू नबी साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, बस बात ही खत्म, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। अब निकालेंगे इसका दूसरा वाला सिनेरियो। यस सर, क्लियर। अब निकालते हैं इसका दूसरा वाला सिनेरियो। क्या बोला है कि इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो प्लेन ऑफ द कॉइल में ही लाई कर रही है। तो समथिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से बनाऊं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये मान ले रेक्टेंगुलर कॉइल है भाई, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां आएगा सर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो ऐसे करके बाहर आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही कही है। तो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कहां जा रही है, तो भाई इन द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसका मतलब ऐसे जा रही है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसका मतलब ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। इन द प्लेन ऑफ द पेपर है तो ऐसे जा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत ही शानदार सी बात हो गई है। यस सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मेरी बात पर जरा गौर करना, यहां पे इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर है वो प्लेन ऑफ द स्मार्ट बोर्ड के बाहर आ रहा है। दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर टॉर्क का फॉर्मूला होता है नबी साइन अल्फा, ऑब्वियसली। अब जरा ध्यान देना, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नबी, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। भाई जरा गौर करो, इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, एंगल बिकम्स 90 डिग्री। अगर एंगल 90 डिग्री हो चुका है तो यहां पे बस नबी बचेगा। हियर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज आप समझें कि इसका जो एरिया वेक्टर है इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन, इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन, इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन। तो ये इसका पूरा मसला होता है। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलेंगे। तो भाई यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। अब बस सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, अपना काम पूरा डन हो जाएगा। तो भाई करना शुरू करें क्या, यस सर। तो देयरफॉर नबी साइन 90, और सर साइन 90 इज 1, तो टॉर्क अपने पास कितना आ जाएगा, नबी NABI के बराबर, ठीक है। भाई अब सारी वैल्यूज को उसका यहाँ पे पुट करना शुरू कर दो। तो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि मेरे ख्याल से कितना था, ये तो था सर 20 के बराबर, ठीक है। उसके बाद एरिया क्या होगा, अरे एक लूप का एरिया जो होगा सर्कुलर है तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई इंटू करेंगे बेटा अपन आर का स्क्वायर। भाई साहब आर कितना है वो देख तो ले, तो सर आर है 10 टू द पावर -1, ठीक है। 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -2, यस सर, ये वाली बात भी सही है। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। चेक कर लें यार कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कितना है सर, वो तो ठहरा बस और बस 0.1 टेस्ला, सिर्फ और सिर्फ कितना है, बस 0.1 टेस्ला। तो यहाँ पे भर दूंगा उसको, यस सर। 0.1 का मतलब खुद क्या होता है, 10 टू द पावर -1। सही चल रहे हैं। एन ए, भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो 20 ही है ना, यस सर 20 ही है। उसके बाद एन ए हो चुका है पाई आर स्क्वायर, उसके बाद बी हो चुका है। उसके बाद आई देख लिया जाए, तो आई कितना है यहाँ पे, करंट है सर 5 एम्पियर का, करंट है सर 5 एम्पियर का। क्या मैंने यहाँ पे गिवन में करंट को लिखा था 5 एम्पियर, भाई लिखा नहीं था, यहाँ पे करंट इज 5 एम्पियर्स। मिस हो गया, लेकिन फॉर्मूले में फिर याद आ गया कि हाँ भाई करंट के बिना तो टॉर्क नहीं निकल पाएगा, तो करंट है 5 एम्पियर्स, ठीक है भैया। अब क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया अपन ने, बस उसको सॉल्व करना बचा हुआ है, ठीक। तो एक काम करो ना, 20 इंटू 5 करना, तो 20 इंटू 5 कितना होता है सर, तो 100 हो जाएगा, 100, ठीक है भाई। 20 इंटू 5 करेंगे 100 हो जाएगा, 100 और 10 की पावर -2 निपट गया। तो अपने पास ये बचेगा क्या, पाई इंटू 10 टू दी पावर -1, ठीक है। तो पाई क्या होता है सर, 3.14 होता है पाई, ठीक है। तो पाई होता है 3.14 10 टू दी पावर -1,
अब मेरी बात सुनते हुए चलना, अगर मैं पॉइंट को एक स्टेप पीछे लेकर के आ जाऊंगा, अगर मैं पॉइंट को एक स्टेप पीछे लेके आ जाऊंगा तो 314, और एक स्टेप पीछे लेके आऊंगा तो पावर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 + 1 क्या होता है, 0, निपट गया। तो अपने पास 0.314 न्यूटन मीटर दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल टॉर्क। इतना आरामदायक सवाल था, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात गई अच्छे से? ठीक है, अब आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो आप पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ना यहां पे करेंगे स्टार्ट। ठीक है, पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप यहां पे करेंगे स्टार्ट। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। और उसके बाद फिर सोल्यूशन आपका एंड हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे आकर के। हर एक चीज आप लोगों ने समझ लिया है डायग्राम के साथ साथ, ठीक है सर, डायग्राम के साथ साथ समझ लिए, ठीक। अब जरा सवाल में आगे बढ़ेंगे। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग साउथवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ कितना है, 1.5 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, साउथ है, अपन जानते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, डायरेक्शन से यार, डायरेक्शंस सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं यहां पे दिखा देता हूं भाई। इसको ईस्ट बोलना, इसको वेस्ट बोलना, इसको नॉर्थ बोल देना, इसको साउथ बोल देना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है साउथ में, वेलोसिटी है 1.5 10⁷, ठीक। तो अब एरोस के साथ कार्यक्रम चलाएंगे, अब एरोस के साथ कार्यक्रम चलाएंगे। तो भाई अब मेरी बात को सुनते हुए चलना बहुत ही शानदार तरह से। तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है सर, इसकी वेलोसिटी है 1.5 10⁷ मीटर पर सेकेंड। 1.5 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। अच्छा, अपन जानते हैं कि दिस इज बेसिकली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें कि इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका इंडक्शन है 2 टेस्ला डायरेक्टेड वेस्टवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्टेड वेस्टवर्ड्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ काम कर रही है, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड को अपन ने फिर इस तरफ काम कर दिया है टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, और इसका मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कितना है अपने पास, मेरे ख्याल में 2 टेस्ला बोला है क्या, यस सर 2 टेस्ला बोला है, तो ये अपन बोल देंगे 2 टेस्ला। अब क्या बोला गया, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज गिवन इलेक्ट्रॉन का, चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है, हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो नेगेटिव में आना चाहिए था, यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
हैं इसके अपन क्या फोर्स निकालने वाले हैं बेटा, क्या निकालने वाले, फोर्स निकालने वाले। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स काम करेगा वो हम निकालने वाले हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है सर, Q V B इंटू क्या होता है, साइन थीटा होता है। यस सर, ये वाली बात पूरी क्लियर है। ठीक, अच्छा ये जो बेसिकली फॉर्मूला आया है ना, ये फॉर्मूला आया कहां से था, क्योंकि इसके पहले इसका वेक्टर नोटेशन आया होगा। इसको जरा नीचे कर दूं, क्योंकि इसके पहले क्या है ना कि इसका वेक्टर नोटेशन आया होगा। सर क्या था इसका वेक्टर नोटेशन, भाई ये था कि फोर्स इज अ वेक्टर, तो Q को रखा बाहर, आप V क्रॉस B करेंगे तब आपको F मिलता है। क्या बोला, आप V क्रॉस B करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा सर, F मिल जाएगा। ठीक, अब जरा गौर करो, V इस तरफ था, क्रॉस B करना पड़ेगा। क्या बोला अपन ने, देखो ये अपन कर चुके हैं सारे के सारे लेक्चर्स में। अगर आपके सामने कभी भी कहीं भी कोई अगर ऐसा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाए जहां पे ऐसा कुछ लिखा हो, तो पूरा अपना चारों उंगलियां जो है ना वो पहले V के डायरेक्शन में कर देना, उसके बाद कर्लिंग करना B के डायरेक्शन में, अंगूठा जो दिखाएगा वो दिखाएगा फोर्स का डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो। यहां पे V था, ठीक है, क्रॉस करना है अपने को क्या, B, तो B तो उस तरफ है, तो उसको जरा ऐसे इमेजिन कर ले, V क्रॉस करा B, तो ऐसे अपने अंदर आ जाएगा क्या, फोर्स। लेकिन मैं एक बात को बताऊं, ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो जो आपका डायरेक्शन आया ना उसको आप पलट दीजिएगा, तो फोर्स इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। क्या आपको समझ में आ गई, V क्रॉस B करने पे फोर्स आ रहा है अंदर, लेकिन फॉर पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन बस पलट देना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हियर, इसको थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये तो पूरा पिछड़ गया एक दूसरे से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पे हो क्या रहा है कि हियर फोर्स एक्ट्स इन
द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, इन द डायरेक्शन क्या बेटा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पक्का? तो V क्रॉस B करने पे फोर्स तो गया अंदर की तरफ, लेकिन नेगेटिव चार्ज था तो ये फोर्स आ जाएगा बाहर। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा वो निकालना है आपको। तो भाई अब तो देखिए एक बात सिंपल है, थीटा कौन सा एंगल होता है सर? V और B के बीच का एंगल। थीटा कौन सा एंगल होगा सर? V और B के बीच का एंगल। तो V और B के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो भाई साहब V कहाँ है, V कहाँ है, V कहाँ है सर? V इस तरफ है और B इस तरफ है। तो जब V क्रॉस B अपन करेंगे, जब V क्रॉस B अपन करेंगे तो एंगल हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। जब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री तो QVB sin 90, QVB क्या हो जाएगा, sin 90। अब सर sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो सारा का सारा जो माजरा है वो क्लियर हो गया। तो अपने पास कितना बन जाएगा QVB। अब सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दें भाई, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके चलने वाले हैं, ठीक है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी, 1.5 10 टू द पावर 7, एंड व्हाट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सर, 2 टेस्ला के बराबर है, ठीक है सर। तो अपने पास F कितना आ जाएगा, सुनते हुए चलना अच्छे से। तो 3.2 इंटू, भाई देखो 1.6 इंटू 2 करेंगे 3.2, 3.2 इंटू करेंगे 1.5, और जरा पावर खेल लेना, 10 की पावर क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। तो अपने पास सही करा है, सही करा है, सही करा है सर, बेहतरीन करा है, एकदम एक तरफा करा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.2 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो 3.2 का प्लस करना पड़ेगा 1.6 मतलब 4.8, ठीक है। तो 4.8 10 की पावर -12। तो अगर तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 48 10 की पावर -13 न्यूटन कर सकते हो, ठीक है। 48 10 की पावर -13 न्यूटन। इतनी शानदार सी बात है। क्या तुम्हें ये वाला फंडा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? जल्दी बताओ भाई, क्या तुम्हें ये वाला फंडा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया? यस सर, दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, डन 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 डन, ठीक है भाई। अब आते हैं आपको लेकर के इसके तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अ स्ट्रेट वायर जिसका मास है 200 ग्राम और लेंथ है 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, ठीक है भाई। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है, पहली बात तो मास है इसका 200 ग्राम, ठीक है। तो वायर का मास कितना है, 200 ग्राम। तो भाई केजी में कैसे कन्वर्ट होगा? तो सर केजी में इसको एक काम करो, डिवाइड कर दो इसको 1000 से, तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 0.2। तो 0.2 केजी का अपने पास में मास है। अपन ने बोला बहुत बढ़िया सर। और लेंथ कितना है इसका सर, 1.5 मीटर का इसका लेंथ है। ओके, लेंथ है इसका सर 1.5 मीटर। और क्या हो रहा है, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो आ रहा है सर 2 एम्पियर, ठीक। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, इट इज सस्पेंडेड मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। ये पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एक बात मैं तेरे को बताऊं, देख वायर है, उसकी लेंथ है, ठीक है। तो वायर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी लेंथ है, उसमें करंट है, उसमें मास है। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा, ग्रेविटी काम करेगी उस पर नीचे की तरफ, ठीक है, हाँ कि ना। अब इसमें भी अगर वायर पूरा बैलेंस्ड है, ठीक, मान ली ये अपने पास वायर है, मान ली ये अपने पास पूरा वायर है, ठीक है। तो इस वायर का जो वेट है वो काम करेगा नीचे, बोलो हाँ कि ना। यस सर, इस वायर का वेट काम करेगा नीचे, ठीक है। इस वायर का जो वेट है वो काम करेगा नीचे, तो इस वायर के वेट को अपन कह देंगे mg। हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या होता है कि ये सस्पेंडेड है, इसका मतलब क्या है कि ये लटका हुआ है हवा में। अगर कोई चीज हवा में लटकी हुई है, इसका मतलब क्या, ग्रेविटी तो काम कर रही है नीचे, लेकिन ये लटक पा रही है हवा में। इसका मतलब इस पर एक फोर्स ऊपर काम कर रहा होगा, विच इज द मैग्नेटिक फोर्स। F इंटू बी नहीं है बेटा, ये है F सबस्क्रिप्ट बी, ठीक है। तो अपन यहां पे क्या बोल देंगे कि द वायर इज सस्पेंडेड। क्या लिख देंगे अपन कि जो वायर है, द वायर इज सस्पेंडेड मिड एयर, द वायर इज सस्पेंडेड इन मिड एयर। बीच हवा में ये वायर सस्पेंडेड है, जस्ट बिकॉज ये वायर सस्पेंडेड है मिड एयर में। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है। भाई कहा गया था ना कि मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है हॉरिजॉन्टली, लेकिन फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ, चमका कुछ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, अच्छा हॉरिजॉन्टली, हाँ ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी सी बात है। वेट तो काम करेगा नीचे की तरफ, यस सर, वेट तो काम करेगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अब इसको अगर बैलेंस करवा के रखना है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स को ऊपर काम करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो बिकॉज दिस वायर इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, बिकॉज इस वायर का वेट, इट्स वेट, बिकॉज इस वायर का वेट, इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स,
ठीक है, इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय, इसका वेट जो है ना, इसका वेट इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। हाँ भाई, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है सर, ठीक है। अब वेट क्या होता है सर, mg के बराबर होता है। वेट क्या होता है सर, वेट होता है यहां पे mg के बराबर, और मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, बेल के बराबर। बेल साइन थीटा साइन 90 तो साइन 91 होता है, तो ये ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या है, नीचे वाला फोर्स, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg अपॉन I इंटू एल। भाई मास कितना है अपने पास, 0.2, जी कितना ले लें अपन भाई, एल कितना है अपने पास, अच्छा I इंटू एल, तो जी अपन एक काम करेंगे 10 ले लें कि 9.8 लेना है भाई, सवाल में गिवन तो नहीं है, ये तो मतलब बेसिक कैलकुलेशन ही है। तो ये अपने पास कितना है 2, और अपने पास में एल कितना है सर, एल है 1.5, ठीक है भैया। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, इसको जरा आगे बढ़ाना, तो 98 इंटू अगर अपन 2 करें तो 98 इंटू 2 मतलब 196, कितना हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 196, और नीचे अच्छा 196 10 की पावर क्या है -2, और नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, नीचे अपने पास में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो भाई साहब अब जरा इसको ना अच्छे से गौर करते हुए चलना, जैसे 60 65 65 मतलब 0.65 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। अरे देखना, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से तो 30 पहुंच जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा 180 पहुंच जाएगा, फिर 5 और लगा देना तो 195 पहुंच जाएगा, और हल्का सा आगे बच रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 2 डेसिमल्स तक क्लियर करूं तो 65 10 टू द पावर -2, मैं तो बोल रहा हूं एक काम करो, पॉइंट को 2 दफा पीछे खींच लो तो क्या हो जाएगा 0.65, वैसे भी बहुत ही पतली मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो 0.65 टेस्ला इज द अल्टीमेट आंसर, ये वाली बात समझ में आ गई, 0.65 टेस्ला इज द अल्टीमेट आंसर, ये वाली बात समझ में आ गई सर, यस सर, क्लियर है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, यहां पे जो ऊपर लिखा हुआ है ना कि इसका जो वेट है, हर वायर का एक वेट है, ये अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर है भाई, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि मैं जब भी सी का वर्ड यूज करूंगा, और जब भी क्या भाई बहुत बार यूज करता हूं, हाँ कि ना, इसको कहते हैं अपन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। और करंट कैरिंग कंडक्टर का जो वेट है वो नीचे काम करेगा mg, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर ही काम करना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सवाल में तो गिवन था कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड तो है, और ये वायर जो है वो बैलेंस भी हो गया। इसका मतलब क्या, इस वायर के वेट को बैलेंस करने में जरूर किसका हाथ होगा, मैग्नेटिक फोर्स का हाथ होगा। तो लिख दिया अपन ने, क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, अगर कोई कंडक्टर जिसका करंट I के बराबर है, जिसका लेंथ L के बराबर है, उसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पटक दिया जाए तो उस पर जो फोर्स काम करता है वो बेल काम करता है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो लेट मी गिव यू दिस बेसिक फंडा, L क्रॉस B, आ गया याद, यस सर, ये वाला फंडा हम लोग को याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो L और B के बीच का एंगल है, जो कि यहाँ पे कितना हो चुका है 90, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1। तो ये रहा अपने पास में पूरा का पूरा डिटेल सोल्यूशन। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी, तुरंत से पहले फुर्ती में, हो गया, यस सर हो गया। चलें, 0.65 टेस्ला इज द अल्टीमेट आंसर। अब आगे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। A conductor of length 2 meter carrying current of 2 ampere is held parallel to an infinitely long conductor carrying current of 10 ampere at a distance of 100 millimeter. Okay. भाई डिस्टेंस जो है ना, ये जो 100 मिलीमीटर की डिस्टेंस है, तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लिखा है 100 मिलीमीटर, तो 100 मिली का मतलब 10 की पावर -3, और ये मीटर तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -1 मीटर। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो ऐसे आप कन्वर्जन करोगे, फाइंड द फोर्स ऑन द स्मॉल कंडक्टर, छोटे वाले कंडक्टर पे कितना फोर्स काम करेगा ये आपको निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, मैं चाहूंगा एक बार आप सेल्फ ट्राई करें, और जो भी आपका आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। सेल्फ ट्राई करना बनता है इसके ऊपर यार। चलें फिर आ जाएं अब इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा तो सॉल्व भी कर लिया होगा, आंसर दे भी दिया होगा, अगर नहीं तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है 2 मीटर, कैरिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज हेल्ड पैरेलल टू, अच्छा इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो मतलब ऐसी कुछ कहानी होने वाली है भाई कि यहाँ पे एक पतला सा वायर है पहली फुर्सत में, तो ये देख लो, इसका लेंथ है कितना 2 मीटर सर, ठीक है। और यहां पर एक दूसरा वायर है बहुत ही तगड़ा वाला, ये है भैया इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ठीक है। ये है भाई साहब कैसा, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। परसेप्शन क्लियर करते हुए चलो, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है ना भाई, इसकी लेंथ है कितनी सर 2 मीटर के बराबर इसकी लेंथ है,
इसकी जो लेंथ है सर वो कितनी है, इसकी लेंथ है सर 2 मीटर के बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अच्छा लेंथ है 2 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। अच्छा जो छोटा वाला वायर है ना उसमें करंट भी क्या है, छोटू सा करंट है, कितना है सर ये 2 एम्पियर है। तो I1 को मैं मान लेता हूँ 2 एम्पियर, चलेगा सर? यस सर बिल्कुल चलेगा। उसके बाद क्या जो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है उसमें करंट है 10 एम्पियर, बड़ा वायर भैया बड़ा वायर, ठीक है। तो बड़े वाले वायर में करंट कितना है सर, इसका जो I2 है ना वो है सर 10 एम्पियर। ये वाली बात भी बढ़िया हो गई है भाई। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि 100 मिलीमीटर का इसका सेपरेशन डिस्टेंस है, ठीक है। इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है भाई वो कितना है, 100 मिलीमीटर का इसका सेपरेशन डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ठीक है। चलें भाई देखें, यहां से यहां तक का इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो ठहरा कितना, सिर्फ और सिर्फ 100 मिलीमीटर। तो भैया अच्छा ये जो आर हो गया ना अपने पास, ये सेपरेशन डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मिलीमीटर, तो आर हो गया। तो ये 100 मतलब 10 टू द पावर 2, मिली मतलब 10 की पावर -3, और ये मीटर तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -1 मीटर। भाई यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर यहां तक का फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब ये पूछा हुआ है कि भाई कितना फोर्स काम करेगा, मेरे ख्याल से फाइंड द फोर्स ऑन द स्मॉल कंडक्टर, छोटा वाला कंडक्टर जिसकी लेंथ जो है 2 मीटर, उस पर कितना फोर्स काम करेगा। तो भाई आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स काम करता है, पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे जो फोर्स काम करता है उसका फॉर्मूला होता है 2K I1 I2 ओवर R, ठीक है। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे काम करने वाला फोर्स। आपको निकालना है कि भैया 2 मीटर की लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा, आपको निकालना है कि 2 मीटर के लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा। तो फोर्स ऑन 2 मीटर लेंथ, अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन 2 मीटर लेंथ, ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे भाई काम करना 2 मीटर लेंथ या फिर L लेंथ पे अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, चेंज हो जाएगा 2K I1 I2 ओवर R। इसको अपन फिर L से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे यूनिटरी मेथड यार, ठीक है। अगर यूनिट लेंथ पे इतना फोर्स काम कर रहा है तो L यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा, बस L से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि हम जानते हैं कि L की वैल्यू कितनी है सर, 2 के बराबर है, ठीक। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को तो अपन ने F कहा था और टोटल फोर्स को अपन बड़ा वाला F कहेंगे, ठीक है। तो भाई अब सारी वैल्यूज को पुट करने का समय आ चुका है। 2 K का मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7। K का मतलब क्या होता है बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसमें म्यू नॉट को कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे 2K हो गया। I1 I2 कितना है, तो I1 है 2 और I2 है 10, तो I1 है 2 I2 है 10। उसके बाद लेंथ भी तो लेके चलना पड़ेगा भाई, तो लेंथ कितने हैं, कितने लेंथ पे निकालना है सर, 2 मीटर के लेंथ पे निकालना है। अपॉन नीचे क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा R। R दरअसल क्या होता है, इसका सेपरेशन डिस्टेंस, और वो कितना हो गया है 10 टू द पावर -1, ठीक है। R क्या होता है, सेपरेशन डिस्टेंस, कितना हो गया है 10 टू द पावर -1। F कितना हो जाएगा, सुनते हुए चलना, 2 2 4 4 2 8। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 10 की पावर +1। तो F तेरे पास में कितना हो जाएगा 8 10 की पावर में क्या -5 हो गया न्यूटन। 8 10 की पावर में क्या हो गया -5 हो गया न्यूटन। बस यही फोर्स तुमको निकालना था, आपसे यही फोर्स पूछा हुआ था कि कितना फोर्स काम करेगा पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ तो अपने निकाल लेते, ठीक है, लेकिन हमको पूरा निकालना था कि पूरे 2 मीटर पे कितना फोर्स काम करेगा। तो भैया बस पर यूनिट लेंथ को लेंथ 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना सिंपल सा आंसर है। क्या आपको ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो गया है, ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो गया है क्या? यस सर क्लियर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर बेसिक फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन यार, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप बस निपटाते हुए चलो बिल साइन थीटा, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला भी अप्लाई वैसे किया तो वही है, लेकिन याद रहता है अपने को 2K I1 I2 बाई R के फॉर्मेट में, ठीक है। चले अगला सवाल। अच्छा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन था ना अपना, डन हो चुका है। अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद द सेम स्पीड। ठीक है ठीक है ठीक है, सेम स्पीड से एंटर हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अच्छा सेम फील्ड भी है ना, तो मतलब जिस फील्ड में प्रोटॉन को डाला है और जिस फील्ड में अल्फा पार्टिकल को डाला है वो सेम है, तो उसको अपन बी ही बोलेंगे,
उसके बाद क्या है, एंटर्स द सेम परपेंडिकुलरली, ठीक है, विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड का मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी प्रोटॉन की है वही वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की है, तो क्यों ना उसको सिर्फ और सिर्फ v कहा जाए। यस सर, बात तो वैसे ये वाली भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी टाइम्स इज द टाइम पीरियड ऑफ द अल्फा पार्टिकल देन दैट ऑफ द प्रोटॉन। तो एक काम करो, अल्फा का निकालो, प्रोटॉन का निकालो, दोनों को डिवाइड कर देना, ठीक है। क्या टाइम पीरियड, तो सर देखते हुए चलेंगे अच्छे से। नाउ पहला केस था ना, ये पहली चीज पूछी है इसके अंदर, वैसे ए बी बोल के नहीं रखा है बट मैं कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो पहला क्या पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ अल्फा, और फिर बोला है टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। तो अपन एक बात जानते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई, अच्छा मास किसका, अल्फा का, तो 2 पाई एम अपॉन चार्ज किसका, अल्फा का, और मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है दोनों की सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टी अल्फा मैंने पुट करा है, ठीक। उसको फिर अपन पलट के मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो चार्ज किसका हो जाएगा, प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड तो वही वाली है। उसके बाद 2 पाई, और मास भी अपन लेके चलेंगे किसका, सर प्रोटॉन का मास लेके चलेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड फॉर अल्फा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, भाई साहब जो कट रहा है उसे काटो यार, तो 2 पाई दिखाई नहीं देगा, बी और बी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब जरा फोकस करना है किसके ऊपर, सिर्फ फोकस करेंगे अपन यहाँ पे एम अल्फा के ऊपर। एम अल्फा का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अल्फा, ठीक है भाई। अब ये सोचो कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है वो जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि तुम लोग को पता तो होगा कि क्या होता है अल्फा पार्टिकल। अगर नहीं पता है तो सुन लो, अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो उसका मास कितना हो जाएगा, 4 गुना एज वेन कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आया समझ, 4 गुना एज वेन कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है सर, वो तो क्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नीचे क्या है, क्यू अल्फा, मतलब चार्ज ऑफ अल्फा। अल्फा के पास चार्ज क्या होगा, उसके पास 2 प्रोटॉन है, तो उसके पास चार्ज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज। एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। चले भैया काटे पीटी मचाएं, एमपी से एमपी कर दिया। और एक बात को बताऊं, ये जो क्यू लिखा है ना मैंने, ये क्यू बेसिकली क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये क्यू बेसिकली क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो गया यहां से भाई ये पी और पी जो है निपट गया, तो यहां पे तुम्हारे पास जो बचेगा वो ये है, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन। टाइम पीरियड ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन। ये इतनी नाजुक सी बात है, बताएं कि आपको ये वाला फंडा समझ में आ गया है क्या, ठीक है। इत्मीनान से बताओ भाई, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करा है, याद रखना पड़ेगा तुम्हें इसका बेसिक फॉर्मूला। क्या होता है इसका बेसिक फॉर्मूला टाइम पीरियड का, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, ठीक। चले सर ये वाला हो गया। अब उसके बाद एक और चीज कुछ पूछ के रखिए मेरे ख्याल से, ठीक है। क्या पूछा हुआ है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द 2 पार्टिकल्स, ठीक है ठीक है ठीक है। तो रेशियो पूछा है ना, तो अल्फा का रेशियो मतलब अल्फा के रेडियस का रेशियो निकाल देंगे प्रोटॉन के रेडियस के साथ में, ठीक है। तो अल्फा का रेडियस निकाल देंगे, अपॉन कर देंगे प्रोटॉन का रेडियस, ठीक है सर। चले देखो देखो देखो, इत्मीनान से देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक भाई। बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो फिर भी आप लोग को याद होना चाहिए, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या यार, अगर किसी को याद नहीं तो बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं था। तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी एक फॉर्मूला तो ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला मैं तुमको बताऊं, एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला था, कबर इक्वल टू मोमेंटम। कवर इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम, क्यू बी आर इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये दो फॉर्मूले बड़े काम के हैं, ठीक है। तो पहले अपन निकालते हैं क्या सर, रेडियस ऑफ अल्फा, फिर अपन निकाल देंगे रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अल्फा भाई, यहां से जब तू आर निकालेगा ना तो आर क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी, बोलो हाँ की ना, यस सर, आर हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। सटीक बात है सर, सटीक बात है, ठीक। अब सुनना, एम का मतलब अल्फा का मास, अल्फा का मास कितना होता है, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। वी का मतलब क्या होगा भाई साहब, वेलोसिटी तो दोनों की सेम ही थी ना, तो ये रखा। चार्ज ऑफ अल्फा क्या होगा सर, चार्ज ऑफ अल्फा होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही थी ना। अब एक काम करो, क्यू बी अपॉन एम वी, भाई इसको डिवाइड करना है प्रोटॉन के साथ, ठीक है। तो चार्ज कितना है प्रोटॉन का सर, पी के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड सर सेम रखी थी। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, एम वी। तो प्रोटॉन का मास कितना है सर, प्रोटॉन का मास तो अपन एम लेके चल देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड तो चलो फिर भी सेम के सेम ही थी, ठीक है, जो आपसे रिक्वायर्ड था। तो यहां तक का फंडा मेरे ख्याल से क्लियर हो
चुका होगा। तो अपन ने क्या कर दिया है यहाँ पे, आर अल्फा मास वेलोसिटी अपॉन क्यू बी, तो मास था, वेलोसिटी था, चार्ज था और बी था, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ प्रोटॉन था, तो क्यू बी अपॉन, हाँ जी, चार्ज कितना है प्रोटॉन का, पी के बराबर बी अपॉन नीचे क्या होता है मास इंटू, अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा मास इंटू क्या, वेलोसिटी ना। यहाँ जरा गौर करेंगे यार, ये मास इंटू वेलोसिटी आएगा ना यार। भाई वेलोसिटी तो सेम ही थी, वेलोसिटी तो अपने पास सेम ही थी ना, उसमें क्या दिक्कत वाली बात थी। तो भाई यहाँ पे जरा काटा पीटी मचाओ ना यार। तो mv से mv निपट गया, pb से pb निपट गया, तो रेडियस ऑफ अल्फा अपॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आ जाएगा 2:1। ये वाला फंडा क्लियर हुआ क्या, ये वाला फंडा क्लियर हुआ क्या। वहां पे आ गया था अल्फा अपॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना आ गया था, ये भी 2:1 आ गया था, यहां पर भी कितना आ गया 2:1, ठीक है भैया। बेसिक फॉर्मूला बेस था, तो जल्दी इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। चलो बढ़िया है, फिर ये वाला फंडा भी अपन लोगों ने पूरा सॉल्व आउट कर दिया। अब बढ़ेंगे इसके अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको जो दो फॉर्मूले दिमाग में अच्छे से बिठा लेने थे, उसमें से एक फॉर्मूला था फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अगर तुम लोगों ने नोट नहीं किया था तो नोट कर लेना। फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड होता है 2πm/qb। इसका कुछ ना मतलब रिदम ही बैठ जाता है इसका बोलने का, 2πm/qb समहाउ रिदम में बैठ गया। और दूसरा होता है, मैंने कहा था कि मोमेंटम इक्वल टू कवर। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और कवर मतलब q इंटू बी इंटू आर, ठीक है। तो ये तरीके हैं फॉर्मूले आपको याद करवाने के, बाकी तो आप लोग समझदार है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए। अ चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस मच इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो भी गिवन है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो भाई देखते हुए चलना, चार्ज की वैल्यू है 3, लिख लें इसको अपन। तो भाई चार्ज की वैल्यू कितनी है सर, चार्ज की वैल्यू है 3 कूलम, ओके सर। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, 4i कैप और 3j कैप, 4i कैप ना, सॉरी 4i कैप और 3j कैप। पूरा आंसर ही पलट जाता है अभी तो। 4i कैप, इत्मीनान से करना यार, 4i कैप 3j कैप। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 4,3 है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 4,3 है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है चलो 4,3, तो 4i कैप और 3j कैप। आपसे क्या पूछा हुआ है भाई, फोर्स से पूछा होगा और क्या, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। भाई आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेस में जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, अगर वहां पे मैं किसी चार्ज पार्टिकल Q को फेंक देता हूं विद सम वेलोसिटी v, तो भाई यहां पे क्या होता है ना कि दो तरह की फील्ड्स में इंटरेक्शन होता है। सर कौन सी दो तरह की फील्ड्स, पहली जो यहां पे साक्षात जो एक्सटर्नली अप्लाइड थी वो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी क्या होती है भाई, जैसे एक चार्ज को मैंने फेंका तो चार्ज के मोशन से करंट आता है, और जहां करंट है उसके आसपास क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, ठीक। तो इस पूरे सिनेरियो में तुम्हारे पास दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी वाली है तेरे पास में क्या, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देख कैसे करेंगे अपन, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए F इज इक्वल्स टू, सुनना, Q को बिल्कुल मत छेड़ना, और यहां पे अपन कर देंगे V क्रॉस B। Q को बिल्कुल मत छेड़ना, यहां पे अपन कर देंगे V क्रॉस B। कितनी आरामदायक बात है, कितनी शानदार बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हुए चलते हैं, तो इसका ना V क्रॉस B तो निकालना पड़ेगा भाई, ठीक। तो पहले तो इसको अपन बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन। पहले तो अपन इसको नाम देते हैं एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब उसके बाद फिर अपन देखो Q की वैल्यू वी ऑलरेडी नो, बस एक बार V क्रॉस B तो कर लें आराम से, ठीक। तो V क्रॉस B करने का तरीका क्या होता है, यहां पे आपको सीखने को मिलता है दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। यहां पे आपको सीखने को मिलता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्लस है, ये बाय डिफॉल्ट माइनस है, ये बाय डिफॉल्ट प्लस है। वैसे वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, यहाँ पे जो मैथ्स वाले हैं वो जानते हैं कि कोफैक्टर का साइन लगता है यहाँ पे, मतलब क्या होता है Cij। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम तो -1 की पावर 2 +1, ठीक है। ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम तो -1 की पावर 3 तो -1। हालांकि तुम बस इस बात पर ध्यान दो अभी तो, मतलब जो अगर मैथ्स वाले नहीं है वो बस ये ध्यान दें कि भाई प्लस माइनस प्लस लगा दो बाय डिफॉल्ट, काम तो अपना बन जाना है। अब एक काम करते हैं, V क्रॉस B, यही तो अपने को निकालना है। क्या निकालना है सर, V क्रॉस B निकालना है। तो भाई V कितना अपने पास 4 3, अच्छा K पे 0 है ना। यहाँ पे एक बार देख लें कुछ अपने साथ खेल तो नहीं हुआ है। I J सटीक बात है, 4 3 सटीक बात है, कोई प्लस कोई माइनस नहीं, मतलब दो सब प्लस है, ठीक है। तो V क्रॉस B करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 4 3
जीरो। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली v क्रॉस b, दिस इज बेसिकली v क्रॉस b। अगर v क्रॉस b लिखा है ना तो पहले यहां पे आपको v के नंबर डालने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको b के नंबर डालने पड़ते हैं। हालांकि इस गिवन क्वेश्चन में v और b दोनों ही बिल्कुल डिक्टो सेम थे, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे अपने पास v क्रॉस b क्या आ रहा है, सुनते हुए चलना अच्छे से। आई कैप बाई डिफॉल्ट प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, 3 0 0, 3 0 0 हो गया। माइनस करेंगे क्या, जे कैप, ठीक है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, 4 0 कितना हो गया 0, और यहाँ पे भी कितना हो गया 0। प्लस करेंगे अपन क्या, के कैप, ठीक है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, 4 3 कितना हो गया 12। माइनस कर देंगे 4 3 कितना हो गया 12। निपट कितना हो गया सर, 0 के बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब यहां से क्या हो चुका है कि v क्रॉस b, इसका मतलब निपट के यहां से क्या हो चुका है कि v क्रॉस b जो है ना वो आ चुका है 0 आई कैप, और यहाँ पे माइनस कर ले या प्लस कर ले 0 जे कैप, या माइनस कर ले या प्लस कर ले 0 के कैप, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो v क्रॉस b तो 0 हो चुका है, ठीक है। तो देयरफॉर जैसे अपन इसको पुट करेंगे इनटू फर्स्ट इक्वेशन, क्या मिलने वाला है, बस बात ही खत्म होगी, ठीक है। तो पुट इनटू इक्वेशन नंबर 1 जैसे पुट करेंगे तो f अपने पास में क्या है भाई साहब, q कितना है, q तो सर 3 के बराबर था, और v क्रॉस b कितना हो गया 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। तो फोर्स भी अपने पास में कितना हो जाएगा 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। तो फोर्स का आंसर जो आएगा ना, मैग्नीट्यूड जो आएगा दैट इज 0 न्यूटन। इसके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को आप देख रहे हैं, दोनों सेम वेक्टर है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो भैया फोर्स का तो आंसर 0 आना ही है ना। क्यों 0 आना है, अरे भाई इस वाले फोर्स वाले फॉर्मूले को खोल लेना, क्यू वी बी साइन थीटा। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो मतलब उनके बीच में कितना एंगल काम करेगा सर, एंगल तो 0 काम करेगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। निपट के फोर्स कितना हो गया 0, ठीक है। सर ये आपने पहले क्यों नहीं बता दिया भाई, पहले मैं ये इसको प्रूव करना चाह रहा था कि हाँ भाई एक बार तुम देख लो कि एग्जैक्टली 0 होती है कि नहीं होती, उसके बाद तो फिर अपन ने यहां से कर लिया। हर क्वेश्चन में तुम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इतने आराम से नहीं निकाल पाओगे ना भाई। यहां तो दिख रहा था कि हाँ ठीक है दोनों का डायरेक्शन, दोनों का वेक्टर सेम था तो फिर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस में आप इतने आराम से निकाल नहीं पाओगे एंगल, ठीक है। तो आपको इसी अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, ठीक। इस वाले का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर ये वाला फंडा भी क्लियर हो गया, ठीक है। निपटाते हैं ना स्क्वायर। ओके क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन फॉर यू। अब आ जाओ, अरे 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 जल्दी नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। तो चार्ज ऑफ 3 कूलम इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी है 5 6 और 7, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी है, चार्ज तो 3 है ना, चार्ज तो 3 है सर, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी है यहाँ पे 5 6 और 7, ठीक है। 5 आई कैप -6 और उसके बाद क्या है 7 के कैप है। बढ़िया सर बढ़िया, ये v है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब जो पहले लिखा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाद में लिखा है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 4 3 और 7, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 4 3 और 7। दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब इसके बाद जो आएगा आपके पास में वो क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो फिर आखिरी वाला मैग्नेटिक फील्ड है 7 -4 -3। तो कितना है 7 -4 -3, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द फोर्स, पूरा फोर्स निकालना है क्या, नहीं सर, फाइंड द z कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। z कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, k कैप का जो कोएफिशिएंट है वो पूछा हुआ है। जैसे मान ले यहां मैं अगर आपसे बात करूं, इसमें मैं अगर आपसे बात करूं तो 7 इज द x कंपोनेंट, -4 इज द y कंपोनेंट एंड -3 इज द z कंपोनेंट। ऐसे इसमें अपन कंपोनेंट का नाम जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो मतलब z कंपोनेंट ही निकालना है, हालांकि मैं तो निकाल दूंगा, पूरा ही सॉल्व करूंगा उसको तो, ठीक है। तुम भी जानते हो F इज इक्वल टू क्या होता है Q। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आप फोर्स निकालते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्स का समेशन होता है, ठीक है। इस वाले स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और फिर यहाँ पे भैया मैग्नेटिक फोर्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या हो चुका है, क्यू ई भी हो चुका है, फिर क्यू वी क्रॉस बी भी हो चुका है। तो भाई इसको अपन लेते हैं एज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। अब एक काम करना, वी क्रॉस बी अपन निकालना स्टार्ट करें क्या, यस सर वी क्रॉस बी निकालना अभी तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो। तो जब v क्रॉस b की बात हो रही है ना तो पहले तो आप बनाओगे डब्बे,
ठीक है, आई कैप लिखोगे, जे कैप लिखोगे, के कैप लिखोगे, उसके बाद बाय डिफॉल्ट प्लस माइनस प्लस लिख दोगे अपनी सहूलियत के लिए। भाई देख ई का तो मेरे को पता है कि हाँ ठीक है 4 - 3 और 7 है, लेकिन यार वी क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वी ये रहा और बी ये रहा, वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो भाई साहब पहले वी है तो 5 - 6 और 7, और उसके बाद क्रॉस करूंगा बी, तो बी कितना है 7 - 4 - 3, 7 - 4 और उसके बाद क्या है -3। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर। अब एक काम करो ना, सुनो तो इसी फुर्सत में इसी तरीके से वी क्रॉस भी जल्दी निकाल दो, फिर अपन उसमें भर देंगे, ठीक है। तो भाई पहली फुर्सत में आई कैप जो है वो तो ऐसे आ गया अपना, ठीक है, कोपचे में आ गया। अब आप जानते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट्स को, इस कॉलम को छुपा दो, इस वाले रो को छुपा दो, ठीक है। तो -6 × -3 करेंगे तो प्लस का 18, ठीक है, 18 हो गया। माइनस करना पड़ेगा अपने को, क्या भाई ये तो गया, ये तो गया। उसके बाद 7 × -4 करेंगे तो माइनस का 28, यहां माइनस पहले से ही मौजूद था तो प्लस का 28। यस सर, बढ़िया। उसके बाद जे कैप की बात कर ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जे कैप को अपन यहाँ पे कॉलम गया, यहाँ पे इसका रो गया, ठीक है। जे कैप वाला यहाँ से कॉलम गया, यहाँ से इसका रो गया, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 पहुंच जाएंगे, ठीक है। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 पहुंच जाएंगे। ये गया, ये गया -15, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, लेकिन माइनस में, ठीक है। ओके सर, सही जा रहे हैं, है ना। ये गया था, ये गया था -15 माइनस और कितना होगा अपने पास 49, सही बात है भाई। और के कैप जरा देख लो, के कैप जरा देख लो अच्छे से। तो इसका ये गया, इसका ये गया, 5 × -4 करेंगे तो -20, प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। सुनना, ये गया, ये गया, 5 × -4 -20, उसमें से माइनस करेंगे कितना, 7 × -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -42। बस बात है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो यहां पे अपने पास v क्रॉस b क्या हो जाएगा, सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो कितना हो जाएगा भाई 18 प्लस अपन करेंगे 28, तो 30 और 16 मतलब 46, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 46 आई कैप। उसके बाद -15 और -49 मतलब ये हो जाएगा माइनस का 64, और एक बाहर लगा है माइनस, तो प्लस का 64 जे कैप हो जाएगा। उसके बाद यहां अगर चेक करेंगे तो 42 माइनस करेंगे अपन 20 तो कितना हो जाएगा अपने पास 22 हो जाएगा, तो प्लस का 22 हो जाएगा के कैप। भाई यहां तक का फंडा समझ में आ गया क्या, प्लस का हो जाएगा 22 के कैप। इतना मुझे बता दो कि यहां तक का फंडा क्लियरली समझ में आ गया है क्या। यस सर, यहां तक का फंडा क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़े फिर इसमें। यस सर, तो ये वी क्रॉस बी तो अपने पास में आ चुका था। अब यहाँ पे तेरा आंसर खत्म थोड़ी हुआ है। आंसर को खत्म करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, ये जो वी क्रॉस बी निकाला है ना, इसको भरना पड़ेगा इनटू दिस प्यारी सी इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन, ठीक है। तो पुट करना है किसको सर, वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को सर, वी क्रॉस बी, आई क्रॉस बी नहीं भैया, वी क्रॉस बी इनटू अपन पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, इनटू अपन पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। जैसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में तो हम कहां तक पहुंच जाएंगे सर, f इज इक्वल टू, भाई सुनना मेरी बात, चार्ज कितना है 3, e कितना है 4 - 3 7, 4 - 3 7। उसके बाद यहां पे लिखा है ना प्लस का q, मतलब बेसिकली क्या है 3। उसके बाद v क्रॉस b क्या है, तो भाई v क्रॉस b ऊपर दिख रहा है, भाई बड़ी सी वैल्यू है 46 आई कैप, 64 जे कैप और 22 है के कैप। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई फोर्स जो अपन खोलेंगे इसमें वो कैसे खुल करके आएगा जरा गौर करें, पूरा खोल दो भाई। 12 -9 और 21, ठीक है, बढ़िया सर। यहाँ पे जरा खोल देना इसको, तो कितना हो जाएगा अपने पास 120 और अपने पास अच्छा 138 पहुंच जाएंगे ना अपन यहाँ पे। कैसे भाई, ये 46 इंटू अपन 3 करेंगे तो 120, उसके बाद 18 तो 138, 138 आई कैप। उसके बाद 64 इंटू 3 करेंगे तो 180 और 12 192 जे कैप। 22 को 3 से करेंगे तो 66 का के कैप। अब बस आई कैप को रख लो, जे कैप को रख लो और के कैप को रख लो, बस ऐड करते हुए चलो ना यार, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो 12 प्लस करेंगे 138 तो 150 हो जाएगा भाई, 150 आई कैप हो जाएगा। जे कैप जरा देख लें क्या सर, 192 में से अगर मैं 10 को माइनस करता तो 182 पहुंच जाता, बट अब 183 है बिकॉज 9 को माइनस करें, तो प्लस का 183 और जे कैप। अरे बेसिक मैथमेटिक्स है रे। और उसके बाद के कैप में क्या है भाई, तो 21 प्लस 66 मतलब 87 के कैप। बढ़िया सर। हालांकि हमसे सिर्फ क्या पूछा हुआ है, हमसे सिर्फ z कंपोनेंट पूछा हुआ था, मतलब के कैप का नंबर क्या है बस वही पूछा हुआ था। लेकिन 150 ये अपने पास क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू अधूरा क्यों करेंगे अपन, x कंपोनेंट आ गया, ये फोर्स का आ गया 183 y कंपोनेंट, और फोर्स का आ गया z कंपोनेंट क्या
87 न्यूटन। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो ये रहा, बिकॉज फोर्स पूछा हुआ था अबाउट द जेड एक्सिस। ये लो भैया इसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन। मेरे ख्याल से अब तो कहानी आपको एकदम सुप्रीम तरह से क्लियर हो गई होगी। यस सर, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। अब ठीक, लंबा सवाल था वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन कर तो लिया अपन ने। ठीक है सर, लंबा सवाल लेकिन सिंपल सी अप्रोच थी। तो अपन के पास 7वां क्वेश्चन हो चुका है, डन। अब जरा 8th क्वेश्चन को देखा जाए। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट ऑफ 100 एम्पीयर का करंट है। ठीक है, तो मतलब क्या है बेसिकली यहाँ पे एक वायर है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, एक वायर है जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, ऊपर जा रहा है टिल इंफिनिटी और नीचे भी जा रहा है टिल व्हाट, इंफिनिटी। ठीक है, अब जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है ना, वो करंट की वैल्यू क्या है, जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। तो जो करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू है सर 100 एम्पियर। यस सर, करंट की वैल्यू है यहाँ पे 100 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना है, 100 एम्पियर। अब आपको जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, अब आपको जिस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन वो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट का डिस्टेंस गिवन था सवाल में पहले से ही कि सर 10 सेंटीमीटर था ना। हाँ, कहीं ऐसा सपना तो नहीं आया मेरे को, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे था। तो अपन एक काम करेंगे यहाँ पे, इमेजिनरी ऑब्वियसली 10 सेंटीमीटर मतलब आर हो चुका है अपने पास में कितना, 10। या इसको अपन ने, अगर आपको फॉर्मूला का पूरा पैटर्न याद हो ना, ए से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.1 मीटर। कैसे, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 10 टू द पावर -1 मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर जो फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको उस फॉर्मूले से एक बार अवगत करवा दूं। तो फॉर्मूला अपने पास में ऐसा आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इक्वल टू के आई ओवर ए। यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ टॉप नॉच का एंगल φ1 और उसके बाद फिर हो जाएगा साइन ऑफ बॉटम नॉच का एंगल बोले तो φ2। भाई यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है। ये φ1 क्या होता है, टॉप नॉच का एंगल, और φ2 क्या होता है, बॉटम नॉच का एंगल। तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि टॉप नॉच का एंगल 90 डिग्री है और बॉटम नॉच का एंगल भी कहाँ जा रहा है सर, 90 डिग्री जा रहा है। ठीक है सर, यस सर, पूरा क्लियर है। बस मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ही पूछा हुआ था ना, और तो कुछ पूछा भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के आई ओवर ए। भाई कोई तुम में से ऐसा है क्या जो sin 90 प्लस sin 90 करके sin 180 आंसर देता हूँ? कोई तुम में से ऐसा है क्या? अब तो नहीं होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है सर, sin 90 इज 1। ठीक है, और दूसरा sin 90 भी क्या है, 1। तो अपने पास बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2ki ओवर ए। और ए आप समझते हैं ना, ए क्या होता है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑफ दैट कंसर्न्ड पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है। ठीक है, ये वो कंसर्न्ड पॉइंट है, ये वो कंसर्न्ड पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको निकालना था मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। बस वैल्यूज डाल दो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब बस यहाँ पर बेसिक जो वैल्यूज थी ना उसको पुट करना है। तो चलें फिर यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। तो b इज इक्वल्स टू, भाई यहाँ पे 2ki ओवर a तो हो ही चुका है। ठीक है, तो 2 लिख दिया अपन ने। उसके बाद k क्या होता है, 10 की पावर -7। उसके बाद I क्या होता है भाई साहब, I अपने पास 100 एम्पियर है, 10 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद A क्या होता है, तो A का मतलब होता है यहाँ का सेपरेशन डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर था, मतलब 0.1। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -1। सही बात है, यहां तक कोई मसला नहीं, यहां तक का पूरा फंडा क्लियर है। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 10 की पावर 3 पहुंच जाएगा, -7 प्लस 3 करेंगे तो -4। ठीक है, 10 की पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। और ये इसकी वजह से पॉइंट पी पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी वजह से पॉइंट पी पे बनेगी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इतनी आरामदायक बात है कि आपको ये वाला फंडा पूरा समझ में आ रहा है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया, पक्का? 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। यस सर, चले। ओके भाई, बढ़िया, ये वाला पूरा क्लियर हो चुका है अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देयर इज अ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड करंट ऑफ 100 एम्पियर। करंट है यहाँ पे पूरा 100 एम्पियर। द करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो करंट है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है एट द सेंटर। तो अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलेंगे भाई। तो सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस तरह का।
ठीक है, सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस तरह का। तो भाई जरा करंट पे फोकस किया जाए भाई। तो करंट यहाँ पे कितना है, 100 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है 100 एम्पियर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है कितना सर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या पूछा हुआ है, करंट जा रहा है इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर। भाई सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो ये ऐसा हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का फॉर्मूला निकालोगे ना, तो फॉर्मूला होता है के आई अल्फा ओवर आर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के आई अल्फा ओवर आर। अल्फा यहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा। अल्फा यहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा। ठीक, तो भैया अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, तो जरा गौर करेंगे। सारी चीजें अपने को पता ही है। के क्या होता है, 10 की पावर -7। उसके बाद आई क्या होता है, तो आई है तुम्हारे पास में 100 एम्पियर 10 की पावर 2 के आई। अल्फा कितना है, अल्फा तेरे पास पाई है। पाई का मतलब क्या होता है भाई, पाई को रहने दे, पाई में है। अपॉन नीचे क्या आएगा, आर आएगा। आर कितना है भाई 0.1 मतलब 10 टू द पावर -1। ठीक है, तो बी अपने पास में कितना हो जाएगा भाई साहब, ये अपने पास हो जाएगा 10 की पावर 3, तो पाई 10 की पावर -4। सही जा रहे हैं अपन? यस सर सही जा रहे हैं। पाई 10 की पावर -4 टेस्ला। और जरा ध्यान देना भाई साहब, ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, तो मतलब क्लॉकवाइज करंट है, तो क्लॉकवाइज करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो क्लॉकवाइज करंट है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो होगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। इतनी आरामदायक बात है। क्या आपको ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर, 9th वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। डन 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 एकदम ठीक। चले अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, अंतिम सवाल पे। दो आइडेंटिकल सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं विच आर प्लेस कोसेंट्रिकली। इनको प्लेस कर दिया है कोसेंट्रिकली। बोथ द कंडक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये दोनों ही कंडक्टर जो है वो परपेंडिकुलर प्लेन्स में रखे हुए हैं। बोथ द कंडक्टर्स कैरी द सेम करंट। दोनों में ही सेम करंट फ्लो कर रहा है। अब ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द कॉमन सेंटर। क्या पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट द कॉमन सेंटर। क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एट द कॉमन सेंटर। तो जरा गौर करते हुए चलेंगे भाई इस पे अच्छे से। भाई देखो, टू आइडेंटिकल सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस, अच्छा कोसेंट्रिकली बोथ कंडक्टर्स आर इन द परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है। मतलब कहानी कुछ इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि कहानी जो है ना भाई साहब वो कुछ इस तरह से, एक अपने पास ऐसा हो गया और दूसरा अपने पास में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे करंट अपन मान लेते हैं, चल इस तरह से जा रहा है। इसमें करंट हो गया कुछ इस तरह से और इसमें करंट हो गया चलो कुछ इस तरह से। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ पे करंट जो है वो आई के बराबर है और यहाँ पर भी जो करंट है चलो वो आई के बराबर है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, आपको सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो भाई पहले तो ये वाला कॉइल है, इसमें अपने पास क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल का मतलब क्या होता है, फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी, ऐसे जाएंगी बाहर। और जब आप इस वाले कॉइल को चेक करोगे ना ऊपर से, तो उसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, तो उसकी फील्ड भी कैसे जाएगी सर, ऐसे बाहर निकल जाएगी। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। तो भाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई यहाँ पे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो गई, बी हो गई। कॉमन रेडियस कितना है इसका रेडियस एक बार जरा चेक कर लेंगे। तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, सेम रेडियस था कि आइडेंटिकल थे ना, तो रेडियस को अपन इसका आर मान लेते हैं। ठीक, और करंट को अपन ने आई मान लिया। तो भाई यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बन जाएगी पहले वाले की फील्ड का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दूसरे वाले के फील्ड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस पहला वाला दूसरा वाला और दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, दोनों के बीच में कितना एंगल है सर, 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो बचेगी अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ बी का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाएगी b√2। बोलो कोई दिक्कत है क्या सर, यहां तक का फंडा क्लियर है, b√2 हो जाएगा। b का मतलब क्या होता है के आई, बी का मतलब क्या होता है के आई, उसके बाद एंगल। तो भैया एंगल कितना होगा इसमें, भाई एक पूरा लूप था तो 2 पाई का एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई का एंगल, नीचे आर और यहां पे आ जाएगा √2। इतनी शानदार सी बात है, हो गया ये एकदम डन 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 डन। भाई यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर है। ठीक है, चलें
तो ये आपका समाप्त होता हुआ क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी क्वेश्चन था। तो ये न्यूमेरिकल्स का वीडियो जो है वो हो गया है खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को देख के आपको लग रहा है कि हाँ भैया इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो जरा इस वीडियो पे प्यार बरसाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने पूरे मित्र मंडल में इस बात को फैला दें कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं पूरी क्लास को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।